ये पार्ट 3 है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर जो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो देखिए, फिर उसके बाद इस पढ़ाइएगा। ओरल क्वेश्चन लिखवाएंगे पहले 3-4, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाएंगे। और इसलिए हम लिखवा रहे हैं क्योंकि लिखे में और लिख देते हैं तो है ना, बोर्ड छोटा है इसलिए बनाने में दिक्कत होता है और आप लोग को भी समझने में दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा मेहनत करें, कैसे कि बिना मेहनत के थोड़े कुछ हो सकता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, आप लोग भी लिखिए साथे साथे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ा रहे हैं और ये पार्ट आपका 3 है, ये आपका पार्ट 3 है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिए जाकर। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। स्टार्ट है ना बाबू? हाँ लिखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि आंधी आने से, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप उसको नहीं बनाइएगा, और बना लीजिए, फुल स्टॉप को और बना लीजिए, फुल स्टॉप नहीं। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फुल स्टॉप। पेड़ के पाद बिंदु या पद बिंदु, बात बराबर ध्यान रखना। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि बॉटम की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, पाद और बिंदु के बीच में हाइफन के चिन्ह दे सकते हो, है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कॉमा जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर है। फुल स्टॉप। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फुल स्टॉप। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। 8 मीटर है। फुल स्टॉप। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और लिखते रहिए, मुंह मत ताकिए, यहां पर सबके बोल रहे हैं, लिखो। जमीन से, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है क्या? जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पतंग से जुड़े डोरी को, पतंग से जुड़े डोरी को, पतंग से जुड़े डोरी को जमीन
जमीन पर, हाँ, पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से जुड़े डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव, कॉमा, जमीन से, सॉरी, जमीन से के नहीं, जमीन से 60 डिग्री है, जमीन से 60 डिग्री है। फुल स्टॉप। डोरी का झुकाव, कॉमा, जमीन से 60 डिग्री है। फुल स्टॉप। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। फुल स्टॉप। 2 प्रश्न हो गया, लिखित रहिए, फिर सब एक एक हम प्रश्न बताएंगे, जितना लिखवाएंगे उसको। तो आराम से पहले क्वेश्चन को लिखिए, है ना, मुंह ताकिएगा बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं, मेहनत तो करे पड़ेगा बाबू। चलिए 3rd नंबर प्रश्न आप लोग लिखिए, 3rd नंबर आप लोग प्रश्न लिखिए और लिखिए। 3rd नंबर प्रश्न है कि 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, खड़ा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बताइए कि वह भवन की ओर, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर वह गया। चलिए, तो आपका ये 3 प्रश्न है बाबू लोग, 3 प्रश्न है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप लोग भी तीनों प्रश्न लिख लिए होंगे बढ़िया से। अब ट्राई मारिए, हम वीडियो को रोकते हैं, ट्राई मारिए, बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम बनाते हैं इसको। स्टार्ट है ना बुआ? हाँ, चलो क्वेश्चन को हम बताते हैं। हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन जो है ना, तीनों जो बोले अभी, वो लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे ना तो मुँह ताकत रहा, बनता हुआ है नहीं, क्या जी क्वेश्चन तो सामने है नहीं। लाओ बुआ क्वेश्चन जो लिखा है बढ़िया से लाओ, साफ से लिखा है, सबसे लिखा है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है पेड़ वाला, है ना, पेड़ वाला है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो ना बाबूआ, हाइट एंड डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। ये पार्ट आपका 3rd है, ऊंचाई और दूरी का ये पार्ट कौन सा है? 3rd है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है
कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे मान लो कि एगो पेड़ हले, पहुंचे हले पेड़, आंधी हले या टूट गए, आंधी पानी के दूधी नहीं है ना। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जैसे ऐसा समझो ना कि एगो पेड़ था, सुनो ध्यान से इधर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं और ध्यान दीजिए यहां पर, एक पेड़, जैसे मान लो कि इसको पेड़ है, तब बताओ हम क्या बोलते हैं तुम लोग के मैथ बनाते समय कि हमेशा माइंड में 90 का बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो सीधे को बनाएंगे, ऊंचाई को हमेशा क्या दिखाने के लिए, सीधे। तो सीधे हम दिखा दिए, मान लो कि क्या है, पेड़ है। क्या है, पेड़। पेड़ जमीने पर होते हो, पेड़ जमीन पर होगा, ऐसे प्लेन दिखा दिए। तो बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ था, ये क्या है, पेड़। ये क्या है बहुआ, पेड़ है ना, ये पेड़ है। और आंधी आता है ना तो पेड़वा टूट जाता है। पेड़वा क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पेड़वा टूट गया और टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ जैसे टूटा, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है ना, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का शिखर कौन होगा, यही ना होगा। अरे पेड़ का शिखर कौन होगा, ये होगा। पेड़ का शिखर कौन होगा, ये होगा। और पेड़ का जो पद बिंदु या बॉटम या पाद बिंदु कौन होगा, ये होगा। पाद या ये बॉटम के मतलब पैर होता है, नीचे वाला पार्ट्स है ना, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सुनो, ऐसा टूटा ना, कैसे टूटा होता ना, कभी कभी टूट के लटक जाता है। तो ऐसे टूटा और टूट के जमीन को छूने लगा, यानी कि समझ लो कि टूटा ये पेड़। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि यहां से टूट गया, यहां से पेड़वा क्या हो गया, टूट गया। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार, उसके जो शीर्ष है इस प्रकार ये मतलब गिरा ना, कि ये वाला पोर्शन इस प्रकार जमीन को ऐसे छू रहा है, जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। मतलब यही वाला पोर्शन नीचे गिरल है, नहीं समझा, यही वाला पोर्शन नीचे गिर गया, नीचे जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। छुए लगा, जमीन को छुआ ना। यही बात है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार गिरता है, मतलब शिखर उसके, कि जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। जमीन को छू दिया ना। चलो अच्छा, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, क्योंकि जो टूटा हुआ भाग वही ना गिरा है। तो ये जो पोर्शन है दोनों क्या होगा, बराबर। ये तो मानते हो ना, कंफर्म है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, कैसे कैसे लिखा है वो, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बताओ 30 डिग्री क्या ना कोण बना रहा है, गिरा तो कितना क्या 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख लिए। और फिर बोला है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु यही ना होगा, या पद बिंदु या बॉटम पॉइंट, पेड़ के पद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से 8 मीटर है। मतलब बोल रहा है ना कि जहां ये जो जमीन थी जो गिरा है, और यहां से यहां तक पेड़ के पाद बिंदु और जो टूटकर जो गिरा है उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। तो ये कितना दूरी है, 8 मीटर। 8 मीटर। समझ में आया, यही क्वेश्चन है। तो बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई कितना था, आया समझ में। अगर इतना में कोई क्या तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। इंक खत्म है, इंक डालते हैं, मतलब रोक के अगर डालेंगे ना ठीक रहेगा। चलिए देखिए सुनो, तो आपका ये है, तो ये मतलब क्वेश्चन को हम एक बार में बोल देते हैं कि एक पेड़ था, एक पेड़ था, पेड़ इस प्रकार टूटा ना, पेड़ इस प्रकार टूटा कि टूटा हुआ भाग उस जमीन को छूने लगा। तो जमीन को छुआ दिए, और जो जमीन को छुआ वहां से जो कोण बना रहा है ना एंगल, 30 डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री बना दिए। और बोला कि जमीन के जो पाद बिंदु है या पद बिंदु है, पद बिंदु ही ना होगा, सॉरी पेड़ का पद बिंदु ही ना होगा, और जहां शिखर गिरा टूटकर, इसके शिखरे ना गिरा था, वहां से इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर दिखा दिया। तब बोला है ना, क्या बोला है बहुआ, कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर कितना बच्चा रट के आंसर कर देता है कि इतना जितना रहता है ना, √3 लगा देता आंसर हो जाता है। 8 रहेगा तो 8√3, 12 रहेगा तो 12√3 आंसर आ जाएगा, 7 रहेगा तो 7√3 आंसर आ जाएगा। यही मतलब रट लेता है। लेकिन इसके पीछे एक कारण जानो, सुनो ध्यान से, इसको बनाते हैं प्रॉपर। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई कैसे मानोगे, x मान सकते हो, लेकिन ऐसे मत मानो। x मानेगा तो थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ, क्योंकि x मानोगे तो x तो हाइजा तक ले हो जाएगा ना बाबू, पूरा ना।
पेड़ तो यहां से यहां तक है ना, तो क्या करते हैं कि ऐसे करके मान लो, सुनो ध्यान से, ऐसे ए नाम दे देते हैं, बी सी और डी। तो पेड़ के टूटा हुआ भाग को मान लेते हैं, पेड़ के टूटा हुआ भाग यही ना है, और भाई टूटा हुआ भाग निकल जाएगा ना तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनो, जैसे अगर ये तुमको पता हो जाए, ये पता हो जाए तो इतना ही ना होगा यार, ये और ये बराबर है कि नहीं, ये वाला बराबर है ना, टूटा हुआ यही भाग नहीं यहाँ पर मुड़ा हुआ। एक काम कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं tan का, और यहां पर एक और के बनेगा कॉम्बिनेशन। चलो पहले मानते हैं, तो क्या माने बोलो, क्या माने कि माना कि ऐसे मान लेते हैं, बीडी मान लें, माना कि BC बराबर मान लेते हैं। अभी देखो BC बराबर x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, BC हमको चाहिए ना, तथा BD बराबर क्या मान लेते हैं, BD बराबर y मीटर। सुनो, अब कहेगा कि सर आप कर्ण क्यों माने भाई, हम इसलिए माने, सुनो दिमाग लगाओ दिमाग, हम इसको इसलिए माने हैं क्योंकि पेड़ की पूरी लंबाई कैसे तुमको लिख लेगा, जब x के मान रहेगा तुमको पता, और जब ये वाला पता रहेगा, तो ये वाला कैसे पता हो सकता है जब ये वाला पता रहेगा, इसलिए तो इसको माने पड़ा ना। हाँ, ये भी मानोगे तो बताओ समकोण त्रिभुज कहाँ, समकोण त्रिभुज तो इतने बढ़ रहा है, उधर पर नहीं थी समकोण त्रिभुज है। फिर से ध्यान दो इधर, सुनो बच्चा, कितना बच्चा बोल रहा है कि AB आप क्यों नहीं माने, तो AB भाई मानोगे तो पता समकोण त्रिभुज किधर बढ़ रहा है, ऊपर से बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, समकोण त्रिभुज तो इतने में बढ़ रहा है, इतने बढ़ रहा है ना। तो हम किस लिए माने इसको, BC तो लंब आधार तो शुरू से ही तू मान ही रहा है ना, लंब आधार पता ही होना चाहिए। और अच्छा ये क्यों माने, क्योंकि जब पता हो जाएगा और हाई पता हो जाएगा, तो हाई कैसे पता हो सकता है, ये इसके बराबर है कि नहीं, इसलिए हम BD को माने हैं, BD बराबर y मीटर। बस x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, जोड़ दो, पूरी पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो तो अप्लाई करते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे, अब बना रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, एक को है तो लिखते रहो, समकोण त्रिभुज BCD में है ना, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। चलो अब लगाते हैं यहां पर, दुए को तो माने तो दुए को तो फॉर्मूले लगा सकते हो, तो चलो ये लगाते हैं BC, और क्या करते हैं ये लगा ना, तो क्या कर देते हैं BC बटा में CD। बताओ BC बटा में CD, अब सुनो ध्यान से, BC बटा में CD, अब ध्यान दो, तो लंब बटा आधार हो गया ना, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan का, tan कितना लिखोगे, tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत है, मान रखिए, तो BC का मान कितना है, BC का मान हम कितना माने, x मीटर, कैंसिल हो जाता, छोड़ देना। CD का मान कितना है 8, बराबर में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 ना हो, सॉरी tan है, सॉरी हम सोचे साइन, tan है तो कितना हो जाएगा √3। अब क्या करिए, तिरछा दीजिए, गुना करिए, तो x क्या हो जाएगा 3, इधर 8, कोई दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, गुना में तो भागे में हो जाएगा, तो 8 बटा में √3, कोई तकलीफ, इतना भी छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं, बहुत आसान है बउआ, खाली समझने के लिए, रट के अगर कोई बना लिया है ना तो कोई दिक्कत है नहीं, समझो, इधर ध्यान दो। अब बात है कि अब ये वाला लगाएंगे, क्योंकि माने है ना, तब की लगाओ कर्ण आधार, चाहे आधार कर्ण, क्योंकि कर्ण के काम 90 के सामने वाला हमेशा क्या करता है, कर्ण के काम क्या करता है, कर्ण। तो क्या कर देते हैं आपकी BD लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, अब BD, अब बटा में क्या कर देते हैं CD, कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, BD बटा में CD। अब बताओ ये कर्ण है ना बबुआ, कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला, तुम लोग के बताया ना वो फॉर्मूला, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो ये साइन का हो जाता है, ये क्या हो जाता है कॉस का, ये क्या हो जाता है tan का फॉर्मूला। तो किसका हम लगाए हैं बताओ, कर्ण बटा आधार लगा है ना, तुम चाहोगे ना तो आधार बटा कर्ण भी ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर देगा, इसको छोड़ देते हैं, यही पर छोड़ देते हैं। तो देखो ये कर्ण के काम BD काम कर रहा है ना, और ये किसका काम कर रहा है,
आधार का। तो कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? कॉस के होता है आधार बटा कर्ण, और सेक के क्या हो जाएगा? कॉस को उल्टा सेक, तो सेक के क्या हो जाएगा? कर्ण बटा। तो सेक कितना हो जाएगा? सेक 30 है ना, सॉरी सेक सेक कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चालू है ना हो? चलो ठीक है। अब बताओ सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है बताओ? कॉस 30 का मान √3 बटा 2। कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 बटा √3 होगा ना? 2 बटा √3। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको मान रखिए। तो BD का मान कितना है बउआ? क्या माने हो तुम? Y ना? अरे BD Y माने हो ना, इसको X माना था तो Y रखो नीचे। CD का मान कितना है? 8। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 बटा √3। कोई तकलीफ है? कोई मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका? y√3 और ये क्या हो जाएगा? 16। गुना में तो भागे में होगा ना, तो 16 बटा √3। कोई तकलीफ है तो बोलते रहिए, कोई तकलीफ है तो बोलते रहिए बउआ, कोई तकलीफ है तो बोलते रहिएगा। अब सुनो ध्यान से, अब हो गया काम खत्म इसका। इसलिए लिखेंगे, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। भाई पेड़ देखो, पेड़ तो यहां तक था, है ना? पेड़ तो यहां तक था, तो ये टूटा हुआ पोर्शन नीचे गिर गया था, तो ये वाला और ये वाला जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? कुल ऊंचाई निकल गया, निकलेगा ना? अब देखो ध्यान से, ये वाला ऊंचाई ये वाला ऊंचाई आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? यानी कि तो ये इसका जो जितना मान होगा उतना ही ये होगा, उतना ही क्या होगा? अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा ना? बस x का मान आ ही गया है, अब y का मान आ ही गया, दोनों के जोड़ दो, काम खत्म। तो x का मान कितना है देखिए, तो 8 बटा √3 अब प्लस है, उसके बाद y का मान कितना आया है देखिए, 16 बटा में √3। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बुआ? √3 होगा एलसीएम, तो कितना मरते में? √3 से √3 1 मरते में, तो क्या हो जाएगा? 18 होगा, और √3 से √3 एक मरते में कटेगा तो क्या होगा? 16। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा? 24 बटा में √3 हो या हर परमीकरण कर दो। तो हर परमीकरण के मतलब होता है कि √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, नीचे भी गुना कर दीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर भी गुना कर दो और √3 से नीचे भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 24√3 या नीचे एगो 3 निकल जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाइनली 8√3 मीटर ऊंचाई आंसर। सुन लो एक खासियत है इसमें, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर जो रहेगा ना उतने √3 लगा दो, आंसर हो जाएगा। अगर 8√3, हाँ 8 रहेगा तो 8√3 यहाँ पर आंसर आएगा, 7 रहता तो 7√3 आता, 5 रहता तो 5√3 आता, 9 रहता तो 9। हाँ कर लेना चेक कर। चलो ठीक है, तो नोट करिए और आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही भी आसान है। लिखा हुआ है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बहुत आसान है ना, कि मान लो कि जमीन है और जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर एक पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है ना। हमेशा ऊंचाई दिखाना तो सीधे दिखा देना, ऊंचाई तो हमेशा सीधा ही होता है यार। स्कूल में पता है ना, ऊंचाई टेढ़ होकर मापा पाता है क्या? मेजरमेंट ऊंचाई टेढ़ होके मार के झपड़िया देगा हो जाएगी, टेढ़ हो गए सीधा हो। फिर उसके बाद पतंग से जुड़े डोरी जो है, जो धागा है, डोरी जमीन पर अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। मतलब जैसे उड़ रहा है तो कभी कभी नहीं होता कि लटाई में ऐसे कर देता है, ले अब वहां जहां पतंग उड़ रहा है तो उसके सीधे और यहाँ ऐसे, तो ये समझ लो कि 90 बन जाएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग में अगर आ रहा है बात तो, है ना। तो एक बिंदु से बांध दिया गया है और बांध दिया गया, तो कोण कितना यार लिखा है? कोण कितना बन रहा है? अच्छा ठीक है,
हाँ, डोरी का झुकाव जमीन से कितना है 60 डिग्री है। तो बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई, सुनो क्या बात है, सुनो ध्यान से। बोला है क्वेश्चन में कि 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। भाई ऊंचाई हमेशा दिखाने के लिए सीधा लाइन से, है ना, हमेशा ऊंचाई तो सीधा ही मापा जाता है ना। तो चलो एक सीधा लाइन से दिखा दिए। हमेशा मायने में समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। जमीन है, उड़ रहा था या पतंग, ले पतंग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। है ना, मान लो कि पतंग उड़ रहा है कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर। फिर क्या हुआ ना कि जो उड़ावी था ना वो बांध दिया नीचे, ऐसे रख दिया। तो ये धागा तो इसी में जाएगा भाई, धागा क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। धागा को अस्थायी रूप से टेम्पोररी यहां पर क्या कर दिया, परमानेंट बांध देता है। तू नहीं नीचे रख देता परमानेंट, फिर उठा के फिर एक चीज करने लगता है। अस्थायी, परमानेंट नहीं। अब बोला है कि ये जो ऊंचाई है ना, उड़ रहा है कितना है 60 मीटर है ना बउआ, 60 मीटर है। और बोला है कि जो जमीन के साथ है जो आपका धागा है, जो डोरी है, उसका झुकाव कोण जो है कितना है 60 डिग्री बढ़ रहा है ना। तो बोला है कि पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की ऊंचाई है, लंबाई ऊंचाई तो दे ली है, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई ही ना होगा। तो मान लेते हैं इसको ए और यहां पर बी और यहां पर सी। अब देखो इसको आधार अब की मत मानो, आधार मानने की जरूरत है नहीं। कर्ण मान लो, ये देले है ना, जो एगो देले है जो नहीं देले उसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये तो देले है लंब, इसको मान लेते हैं। तो माना कि पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी या धागा बात बराबर, डोरी की लंबाई कितना मान लेंगे x मीटर है। कितना है x मीटर, क्योंकि मीटर में देते तो मीटर मानेंगे तो x हो जाएगा। बताओ डोरी तो ही ना है x मीटर। तब बोला है ना कि पतंग की डोरी की लंबाई निकाले, हो गया काम खत्म। यार समकोण त्रिभुज बन रहा है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें। आप कहेगा कि सर आप ये क्यों नहीं माने, इससे लेना देना हमको ये नहीं सर, जो दिया हुआ है आएगो, जो नहीं दिया उसमें कॉम्बिनेशन बना देगा तो मान निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो तो ए बी कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, ए बी नीचे नहीं, बीसी नहीं, बीसी क्या ए सी कर लो, ए सी। तो लंब बटा कर्ण हो गया ना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण साइन का फॉर्मूला। साइन कितना लिखोगे, साइन थीटा, थीटा के एग्जैक्ट देना है ना यहाँ पर है, तो साइन कितना हो जाएगा, कोई तकलीफ है, मान रखते जा बनते जा। ए बी का मान कितना है 60, यहाँ पर रख दो। एसी का मान है नहीं पता है तो यहाँ पर 1 रख दो। और साइन 60 के मान जन्म में करता है कितना होता है √3/2, तिरसा दीजिए गुना कर दो तो x√3 हो जाता है। यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा 120, नीचे चल जाएगा ये तो 120 है बटा में √3। अब सुनिए हर परमेकरण कर दो, नीचे जब भी आवे ना रूट में हर परमेकरण कर दीजिए। हर परमेकरण करने का मतलब होता है कि ये वाला से ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो। तो x का x रहे दो, 120 का 120 और √3 ऐसे कर देते हैं। देखो 120 बटा में क्या √3 है, तो √3 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो, है ना। तो x का x रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 120 √3 हो जाएगा और नीचे एगो 3 निकल जाएगा ना, रूट से में से क्या निकलता है जोड़ा। अब काट देंगे तो क्या मतलब में कटेगा, तो 40 √3 मीटर, यही क्या हो गया आंसर। यानी कि डोरी की लंबाई जो है वो कितना है 40 √3 मीटर है। समझे। फिर से एक बार बोल रहा सुनो इधर बबू, अभी मत उतारो, सुनो आप लोग भी। अब कोई यहाँ पर सोचता है ना कि हम ये नहीं माने, ये गलत आप कर दिए, ये मानना चाहिए ना। अरे ये मानेंगे भाई तो है में कुछ संबंध है ना, क्या संबंध लगा वो कुछ निकलेगा क्या, नहीं। तो जो नहीं देले है
यार जो निकालने के लिए है तो उसको मान लिए x, एगो डेले था तो उसमें कॉम्बिनेशन बना लिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा, उसके बाद बन गया ऑटोमेटिक। अच्छा रुक जाओ, कोई कहेगा कि पहले आप ए बी लिखे हैं फिर उसके बाद ए सी लिखे हैं, हमारा मन है कि पहले ए सी लिखेंगे बाद में ए बी, लिखो, खाली कॉसेक हो जाएगा वहां पर, आंसर वही आने वाला है, समझ रहे हो ना। कॉसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतारो। यहां पर है ना ये रूट, ये है ना ये √3 नहीं कटा हुआ है, केवल है आपका ये 3 से ये काटे हैं 120। अब ये वो क्वेश्चन बच्चा पूछा ना तो आप सोचे कि आप लोग के हम बता देते हैं, तो ये केवल ही काटा हुआ है 40√3, ये 10 के 10 है। और रूट वाला उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग के आता होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करें।